आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नई कविता की विशेषता। आपसे पेपर में यहाँ भी पूछ सकता है कि नई कविता की विशेषता बताइए। तो आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है कि नई कविता की विशेषता निम्नलिखित है या निम्न है। क्लियर साथियों। नंबर 1 डालकर आपको ऐसे लिखना है, इससे ही आपको यहाँ पर अच्छे से लिखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नई कविता की विशेषता। तो बिना देरी किए आपके जो पहला है लघु मानववाद का महत्व, ऐसी यहाँ पे हेडिंग है। हेडिंग भी आपको उत्तर छुपे रहेंगे, यहाँ से अच्छे से देखना है और यहीं पर याद कर दूँ क्योंकि मैंने पहले से लिख लिया है, क्योंकि कम टाइम में आपको अच्छे से यहाँ पर समझा सब। क्लियर है दोस्तों। आप इस चैनल पर आए हो तो यहाँ से हमारे तरह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो सीख के जाए जिससे आपको परीक्षा में मदद मिले, ना कि स्क्रीनशॉट लेके। क्लियर है। देखेंगे लघु मानववाद का महत्व। लघु मानववाद का महत्व क्या है? तो नई कविता में मानव जीवन को महत्व मानकर, क्यों है लघु मानव मतलब छोटा सा जो जीवन है उसकी महानता का प्रयोग किया गया है। तो नई कविता में मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्धपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। अर्धपूर्ण मतलब आधा, मतलब लघु की बात की गई, दीर्घ की बात करता तो पूरा जीवन आता, लघु मतलब आधा जीवन की बात चलिए, मतलब छोटा सा जीवन, मतलब छोटा सा जीवन की मतलब ये नहीं, मतलब आधी उम्र की बात कर रहे हैं। आपकी 100 साल उम्र रहेगी जिसमें से आप कम से कम 60 साल तक का यहाँ पर माना गया है। क्लियर दोस्तों। तो लघु मानववाद का महत्व। तो नई कविता में मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर, मतलब महत्वपूर्ण तो माना है पर कैसा माना? अति मतलब लघु मतलब छोटा माना है। तो पूरा देख लीजिए एक बार। नई कविता में मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्धपूर्ण दृष्टि प्रदान की। अर्धपूर्ण मतलब आधी दृष्टि प्रदान की गई। हेडिंग में साथियों इसका आंसर छिपा रहेगा, बस आपको अच्छे से देखना है। प्रयोगों की नवीनता मतलब जो प्रयोग हुए हैं उसकी नवीनता, मतलब नए नए प्रयोग लाए गए हैं। तो यही तो है, देख लीजिए नवीनता है ना, नया प्रयोग है ना, प्रयोग में देख लीजिए। तो इस युग की कविता में नए नए भावनाओं का प्रस्तुत किया गया। मैंने बताया कि हेडिंग में आंसर है, देख लीजिए यहीं पर निकला कि इस युग में या नई कविता युग में नए नए, नवीनता है नए नए भावनाओं का प्रयोग किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। क्लियर साथियों। 2 याद हो गए। लघु मानववाद का महत्व बताया, प्रयोग की नवीनता, हेडिंग में ही आंसर छिपा हुआ है, फिर बोल रहा हूँ अच्छे से देखना है यहीं पर। तीसरा है साथियों बिंबों की खोज। मतलब बिंबों की खोज कैसी? मतलब इसमें खोज की गई, किसकी खोज की गई? बिंबों की। किसमें? नई कविता में। देखते हैं क्या है इस युग में, या नई कविता युग भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नई कविता युग में कवियों ने नए नए बिंबों की खोज की। यही तो है नए बिंबों की खोज, यही तो लिखा, बस लास्ट ऊपर क्या लिख दिया? नई कविता, क्योंकि नई कविता की बात चल रही है। तो नई कविता में नए नए बिंबों की खोज की गई। साथियों 3 मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। पहला लघु मानवता का महत्व, लघु मतलब छोटे जीवन का वर्णन किया गया। प्रयोग की नवीनता मतलब नए नए प्रयोग यहाँ पर इसमें लाए गए, किसमें? नई कविता है। बिंबों की खोज, तो नए नए बिंबों की खोज की गई। हेडिंग में ही आंसर छिपा हुआ। फिर बोल रहा हूँ मैं, मेरा एक ही उद्देश्य, आप यहाँ से आए तो हमारे द्वारा एक प्रश्न आप 2 मिनट या 3 मिनट में यहाँ से कवर करके जाए, बस इस चैनल का यही उद्देश्य है। क्षणवाद का महत्व। क्षणवाद से आप समझ चुके हो, कुछ क्षण मतलब थोड़ी देर। तो इस युग की कविता में क्षणवाद का महत्व दिया गया है। क्षणवाद, अपने क्षणवाद से समझ चुके हैं, मैंने आपको बताया था आपको, ऐसा है। क्लियर। 4 यहाँ पर हो चुके हैं। आगे देखेंगे साथियों, लास्ट जो रहने वाली है आपकी अनुभूतियां का वास्तविक चित्रण। मतलब अनुभूतियां कैसी है आपकी? अनुभूतियां का वास्तविक चित्रण। तो इस युग की कविता में मानव और समाज, किसको? मानव और समाज, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। क्लियर साथियों, समझना अच्छे से। इस युग की कविता में किसका? मानव और समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ वास्तविक चित्रण किया गया। मतलब सच्चाई के साथ चित्रण किया, किसका? अनुभूतियों वास्तविक चित्रण। अनुभूति के साथ साथ किसका? मानव और समाज का। मानव भी है हमारा, जो समाज भी। तो इस युग की कविता में मानव और समाज दोनों की अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण किया गया है। यही तो है, देखो मानव और समाज कर दिया, बस दोनों का ही किया। बाकी हेडिंग ही पूरी मैंने यहाँ पर लिखी। क्लियर साथियों। देख लीजिए एक बार पूरा जो नई कविता है इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नई कविता का। लघुवाद का महत्व, दूसरा है प्रयोगों की नवीनता, तीसरा है बिंबों की खोज, चौथा है क्षणवाद का महत्व और अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। देख लीजिए मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन दोस्तों करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है और इस बार अच्छे से परसेंट बनाने के लिए दोस्तों, इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि आप परीक्षा में जाओ तो हमारे द्वारा यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीख के जाओ जिसको आपको परीक्षा में मदद मिले, ना कि स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लोगे इससे अच्छा आप आपकी गाइड में से ले लो, यहाँ से याद करने का महत्व ही नहीं निकलेगा आपका फिर यूट्यूब पर आने का। क्लियर दोस्तों? ये का मेन उद्देश्य यही है कि आप यहीं पर याद करें और आप प्रिंटेड नोट्स में ना अच्छे से लिख लीजिएगा।